हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन 6 स्टॉक्स को जो मैंने रिसेंटली अपने पोर्टफोलियो में और भी ज़्यादा ऐड किए हैं। ऑलरेडी ये मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट थे, बट मैंने इनमें एक एक एंट्रीज और ली हैं 6 की 6 स्टॉक में। और मुझे लगता है ये 6 स्टॉक टेक्निकली काफ़ी अच्छी जगह पे अवेलेबल है और काफ़ी अच्छा गेन का पोटेंशियल ये रखते हैं, इसलिए मैंने इनमें एंट्री ली। इस वीडियो में सिर्फ इनके टेक्निकल्स डिस्कस करूंगा क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं। ये 6 की 6 कंपनियां मेरी ग्रेट वाली वॉच लिस्ट का पार्ट है। जिनको मेरी वॉच लिस्ट के बारे में नहीं पता वो मेरी जर्नी टू 100 करोड़ वाली वीडियोस को फॉलो करें। उसमें मैंने डिटेल में बताया किस तरीके से मैं वॉच लिस्ट प्रिपेयर करता हूँ। तो उसमें से जो ग्रेट वाली वॉच लिस्ट है जिसमें इनके फंडामेंटल्स मैंने अच्छे से स्टडी करके तब इन्हें उस ग्रेट वॉच लिस्ट का पार्ट बनाया, उसी वॉच लिस्ट में से कुछ ये 6 स्टॉक्स हैं जिनमें मैंने अभी अपने एंट्रीज को और बढ़ाया है। तो आइए एक एक करके स्टॉक्स को देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या इसमें पोजीशन थी जहां मैंने अपने एंट्रीज को बढ़ाया। पहला स्टॉक इसमें था हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है। कंपनी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी टाइम से फंडामेंटली काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। बट फिलहाल एक जोन में ये काफ़ी टाइम से है, करीब जुलाई के 2022 से। वैसे तो अगर आप स्टार्टिंग लगाओ तो इस जोन की करीब हो गई थी 2021 के मार्च अप्रैल से। तो वहाँ से ये इसी प्राइस पे लगभग अवेलेबल है और इस जोन को इसने अभी तक तोड़ा नहीं है और कोई भी ऐसा अच्छा गेन इसने यहाँ से नहीं दिया जैसे इसके फंडामेंटल्स में हमें दिखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली इसमें इस चैनल को इसने ब्रेक करना है एक टाइम पे। ये जो 2 लाइनों का चैनल है, करीब 2400 के प्राइस से लेकर 27-2800 तक का, इस चैनल को एक ना एक बार इसने ब्रेक करके एक नए जोन में एंटर करना और एक अच्छी खासी रैली ये देगा। लेकिन उससे पहले इस चैनल में भी चाहे हम काफ़ी ट्रेड्स ले सकते हैं। यहाँ ये जैसे ही गिर रहा था, यहाँ मैंने एंट्री ले ली थी 9 अगस्त 2023 को, पहली एंट्री। उसके बाद दूसरी एंट्री और तीसरी एंट्री ब्लू मार्कर से आपको मेरी एंट्रीज दिख जाएगी। तो ये सारी 3 एंट्रियाँ मैंने ऑलरेडी ले रखी थी। तो जैसे ही ये जोन तोड़ने लगा और फिलहाल ये वापस से रिट्रेस कर रहा था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन में भी ये बन रहा है। ये ट्रेंड लाइन भी इसकी बन रही है और इस ट्रेंड लाइन पे जब ये वापस से आया, और क्योंकि ये एक सपोर्ट का जोन भी, ये सपोर्ट को मैं 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। जैसे ये सबसे नीचे सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है और फिर थोड़ा वीक सपोर्ट और फिर सबसे वीक सपोर्ट। तो ये सपोर्ट की एक जोन बन जाती है कि इस जोन के अंदर इस स्टॉक का सपोर्ट है। तो इसी जोन में ये जब एंटर हुआ तो वहां से मैंने एंट्री लेना शुरू किया था और अब ये उससे एग्जिट हो गया है और एग्जिट होकर निकल ही गया था अपने टारगेट के पास तक, अपने पहले टारगेट के पास तक। बट वहां से वापस अभी रिट्रेस करके अपने जो फर्स्ट सपोर्ट जोन है वहां पे आ गया और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई दिख रही थी, तो ट्रेंड लाइन पे मैंने एंट्री इसकी ले ली। पोटेंशियल गेन यहाँ से सबसे क्लोजेस्ट वाला तो 8.40 का है। बट अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी इसमें गेन इस कप एंड हैंडल के हिसाब से मार्क कर रखा था जो करीब इस टॉप से 12% के आसपास था। और अगर मैं नीचे से लगाऊं अभी के प्राइस से तो ये करीब 21.45% का, यानी कि पहला जो टारगेट इसमें है अभी के प्राइस के बाद वो करीब 2700 रुपये के आसपास है। और उसके बाद दूसरा जो टारगेट होगा, दूसरा एक छोटा टारगेट यहाँ पे 2860 के पास था और तीसरा जो टारगेट था मैंने 3070 रुपये के आसपास रखा हुआ था। तो करीब 20% का गेन है, लेकिन मैं पूरे गेन के लिए शायद ना जाऊं और ये पहला ही जो 8-10% का गेन आएगा इसमें एग्जिट कर जाऊं। वो उस टाइम के हिसाब से देखेंगे उस टाइम स्टॉक की क्या ओवरऑल पिक्चर है। तो ये पहला स्टॉक था। दूसरा स्टॉक हमारा था SBI कार्ड। SBI कार्ड तो का मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, मैंने बताया था ये ऐसा स्टॉक है जिसको कुछ टाइम बाद सब लोग रिग्रेट जरूर करेंगे कि उन्होंने क्यों इतने अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा था इसको बाय नहीं किया। काफ़ी अच्छी कंपनी है ये, काफ़ी अच्छा ही कर रही है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना रही है। बट फिलहाल इसका स्टॉक प्राइस जो है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि क्यों ये इस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली जब ऐसा कुछ होता है कि कंपनी की ग्रो करने में लगी है और स्टॉक प्राइस नहीं ग्रो कर रहा है तो थोड़ा लेट से ही सही बट स्टॉक प्राइस एक मोमेंटम देना शुरू करेगा। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये प्राइस जो है अपने टारगेट को रीच कर गया। जैसे पास्ट में भी इसके साथ हुआ है, देखिए पता ही नहीं चलता है कि 10-15 दिन 20 दिन में ये अपने 20-30-40% के टारगेट को कब अचीव कर जाए। तो उसी हिसाब से मैंने कुछ एंट्रीज इसमें बनाई थी। रिसेंटली मैंने एक एंट्री तो यहीं बना ली थी टॉप पे। वो मैंने 1% की बनाई थी सिर्फ अपने पोर्टफोलियो में एज अ मार्क करने के लिए कि ये मेरे को दिखता रहे। फिर वहाँ से जब ये स्टॉक अपने वापस से सपोर्ट जोन की तरफ आया, ये इसका सपोर्ट भी मैंने इस तरीके से मार्क कर रखा था, अगर आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर। तो यहाँ पे एक सपोर्ट मार्क कर रखा था, तो इस सपोर्ट पे ही मैंने 2 एंट्री उसके बीच भी बनाई थी और अभी वापस यहाँ सपोर्ट से जब शुरू होने लगा, एक ट्रेंड लाइन पे आने लगा, तो यहाँ मैंने एक और एंट्री थर्सडे के दिन, थर्सडे वाले दिन 11 जनवरी को यहाँ पे बना ली। तो इसमें मुझे पोटेंशियल गेन लगता है 21% का। अभी जो पहला गेन मुझे लगता है वो करीब 920 के आसपास। उससे भी पहले अगर आप एग्जिट लेना चाहते हैं तो भी 860 के आसपास निकाल सकते हैं। नहीं तो इसमें ऑल टाइम हाई तक ये जाने की पूरी पूरी काबिलियत है और ये डेफिनेटली जाएगा भी। अब वो कब जाएगा वही देखना बाकी है। और ऑल टाइम हाई तक अगर आप गेन देखो तो करीब 50% का इसमें गेन है, जिसमें ऑल टाइम हाई तक मुझे नहीं लगता कि 1-2 साल से ज़्यादा ये लेगा। अगर इसने लेट भी कर ली तो 1-2 साल। अगला स्टॉक है हमारा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में क्या था कि इसमें ऑलरेडी मैं एंट्री एग्जिट बना के गेन भी अच्छा खासा बना चुका था एक। लेकिन अभी मैंने इसमें जब नोटिस किया है, एक मिनट में आप लोगों को थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ। तो ये स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा ही नीचे है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न इसमें बन रहा था। मैं पैटर्न आपको ड्रॉ कर दिखाता हूँ। ये है वो कप एंड हैंडल का पैटर्न।
तो कप एंड हैंडल का पैटर्न यहाँ बन रहा था, तो जब इस कप एंड हैंडल का सेकंड हैंडल क्रिएट ही हो रहा था तो यहीं पे मैंने एंट्री ले ली थी, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट ये ले रहा था, तो यहाँ मैंने पहली एंट्री इसमें ले ली थी। यहाँ से फिर इसने ये हाई वॉल्यूम के साथ, आप देख रहे होंगे हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया कप एंड हैंडल का और वापस से रिट्रेस किया। जो नॉर्मली कप एंड हैंडल के केसेस में यही होता है कि ब्रेकआउट के बाद जो है कप एंड हैंडल वापस से यहाँ से रिट्रेस करता है और फिर जाके हो सकता है दोबारा रिट्रेस करो, फिर जाके एक रैली देगा और ये जो इसकी टोटल डेप्थ है उसके टारगेट तक, यानी कि इसमें अगर मैं टारगेट मार्क करूँ तो ये इसकी मैक्सिमम डेप्थ से लेकर, तो इसके टारगेट जो है, पहला टारगेट मैंने यहाँ पे रखा हुआ था ऑल टाइम हाई के आसपास 8150 के आसपास, और दूसरा टारगेट इसका 8260 के आसपास। तो देखता हूँ मैं इन दोनों में से किसी एक जगह पे ऐसी जोन में कहीं एग्जिट लूँगा। फिलहाल के लिए मैंने इसका जो अपना GTT 8150 के आसपास लगाया, बट वो मैं चेंज भी कर सकता हूँ अगर टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा किस हिसाब से स्टॉक मूव कर रहा है। तो फिलहाल के लिए तो यहाँ एक अच्छी पोजीशन मुझे बनती दिख रही है, और अगर ये इसको तोड़ के वापस से ब्रेकआउट फेल भी कर जाता है, नीचे भी आ जाता है, तो इस रेजिस्टेंस वाले जोन पे, इस सपोर्ट वाले जोन पे जो इसका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन रहा था, इसमें मैं वापस से कंपनी में एंट्री बना लूँ। अगला हमारा है विप्रो। विप्रो में मैंने अभी एग्जिट भी लिया था कुछ दिन पहले, बट फिर मैंने एंट्री बना ली क्योंकि वापस से स्टॉक गिरा है और एक अच्छे सपोर्ट जोन पे आ गया। इसमें भी वही पिक्चर है, बट ये थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में बन रहा है इसमें। तो एक अच्छा खासा बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ से अगर आप देखोगे कप और हैंडल यहाँ फॉर्म हो रहा है। एक हैंडल का जब ब्रेकआउट हुआ था, क्योंकि मैं काफ़ी पहले ही मैंने एक अपर हैंडल बना लिया था, तो मैं वेट ही कर रहा था इसका ब्रेकआउट होगा अच्छे से। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ मैंने एग्जिट ले ली, क्योंकि मैंने ट्रेंड लाइन के बेसिस पे इसमें सोचा था एग्जिट लेने का, तो मैंने उसी बेसिस पे यहाँ पे एग्जिट ली जो मेरी पुरानी एंट्री थी। और वापस से जब ये रिट्रेस करके अपने ये 444 वाले रेजिस्टेंस पॉइंट पे वापस आया, जो अब इसका सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, तो यहाँ मैंने फिर से एंट्री बना ली। वहाँ से मुझे फिर लगता है कि ये अच्छा मूव देगा, ये अपनी ट्रेंड लाइन पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस अब झेल सकता है, और उसके बाद मुझे लगता है कि इसने अपना ये जो टारगेट है, ये मैक्सिमम डेप्थ वाला, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, जो बड़ी वाला जो इसका कप है, इसको अगर ऊपर मार्क करें तो इसका टारगेट जो बनता है अभी थोड़ा लंबे वाला 530 रुपये के आसपास, जो कि फिलहाल जहाँ मैंने एंट्री ली है वहाँ से करीब 17-18% का गेन। अगला है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये मैंने अभी अपने शॉर्ट में भी डिस्कस किया था। पहले मैं इसमें एंट्री लेने वाला नहीं था, पर फिर मुझे लगा कि नहीं, तो एक थोड़ी सी एंट्री इसमें ले लेनी चाहिए। इसमें ये मेरे ऑलरेडी पोर्टफोलियो में था, बट मैं इसको सेल कर चुका था। वैसा ही मैं आपसे कह रहा था, मैं सारे मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, तो नहीं, इसमें से कुछ मैं सेल कर चुका हूँ। जैसे कि ये जो मैंने अभी विप्रो आपको डिस्कस किया था, विप्रो ही मैं रिसेंटली सेल कर चुका हूँ, तो इसमें दोबारा से मैंने एक फ्रेश एंट्री बनाई है। उससे पहले बजाज फाइनेंस में मेरी दूसरी एंट्री है, SBI कार्ड में मेरी तीसरी एंट्री है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर में मेरी फोर्थ एंट्री है। बाकी में मैंने इसमें विप्रो में मैं एग्जिट लेके अभी प्रॉफिट बुक करके दोबारा जब मैं नीचे रिट्रेस किया तो दोबारा एंट्री मैंने ली है। और स्टेट बैंक में भी ऐसे ही है, लास्ट में प्रॉफिट बुक कर चुका था यहाँ पे, उसके बाद मैंने इसमें दोबारा से एंट्री ली है इस प्राइस पे, क्योंकि इसमें भी एक अच्छा खासा कप एंड हैंडल बनता हुआ है ये अपने ऑल टाइम हाई पे, और काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे कंपनी है अभी। सबसे बेटर वैल्यूएशन मुझे लगता है स्टेट बैंक की अभी है इन सारी 6 कंपनियों में से। तो ये यहाँ पे ये बन रहा था, इसको चाहे आप रिवर्स हेड एंड शोल्डर बोलो, चाहे कप एंड हैंडल बोलो, दोनों लगभग एक सी चीज़ होती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें वापस ये रिट्रेस किया, वही सेम पैटर्न, ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेस किया, और यहाँ पे मैंने एंट्री बना ली है। टारगेट इसका 730 के आसपास का मुझे लगता है, 18-19% का उस टाइम में आ जाना चाहिए। अगला हमारा है HDFC बैंक। HDFC बैंक में यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी इसमें एंट्रीज ऑलरेडी बना ली है। शायद मेरा सबसे ज़्यादा पार्ट पोर्टफोलियो का इसी स्टॉक में होगा, क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो जब ये स्टॉक गिर रहा था, पहली एंट्री मैंने इसमें से यहाँ बनाई थी, मुझे इसको एग्जिट लेनी थी इस ट्रेंड लाइन पे, बट क्योंकि यहाँ मैंने कोई GTT वगैरह प्लेस नहीं किया था, तो ये ट्रेंड लाइन टच भी कर गया, बट मैं एग्जिट नहीं ले पाया, तो मेरी ये एंट्री फंसी रह गई। बट उसके बाद ये स्टॉक वापस इस एंट्री से नीचे गया, तो मैंने एक और इसमें एंट्री बना ली, और ये वापस इसमें नीचे गया तो 2 और एंट्री बना ली, तो 4 एंट्रियाँ ये हो गई, 5 एंट्री ये, तो करीब 6-7% मेरा शायद पैसा इसी स्टॉक में है। तो इस हिसाब से ये यहाँ पे एक अच्छा, ये जो पुराना एक रेजिस्टेंस वाला जोन था, वही अगले टाइम के लिए एक सपोर्ट जोन बन गया था, तो इसलिए जब ये सपोर्ट पे आने लगा तो यहाँ मैं एंट्री बढ़ाने लग गया। अब ये सपोर्ट को तोड़ के वापस ऊपर निकल गया है, और वापस से ये जो पुरानी वाला जो एक चैनल था, एक ट्रेंड लाइन वाला चैनल, इसके सपोर्ट पे फिर से अवेलेबल है। तो इसके सपोर्ट पे मैं इसको फिर से यहाँ पे एंट्री मैंने इसमें ले ली है। तो करीब 5 एंट्रीज मेरी हो गई है इसमें, और शायद ये लास्ट ही एंट्री मेरी है, और करीब इस जगह पे मैं बेचूंगा। एवरेज प्राइस मेरा काफ़ी बेटर है इसमें, इसलिए मैं यहाँ पे भी अगर बेचूंगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट ये होगा। अब यहाँ बेचने का क्या रीज़न है, वैसे मैं इसको इस टारगेट तक के लिए भी रख सकता हूँ 1950 के, बट फिलहाल क्या है कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन और ये ऑल टाइम हाई जो मुझे लग रहा है कि या तो ये ट्रेंड लाइन तक चलेगा, और यहाँ पे कहीं मैं इसको बेच दूंगा इस ट्रेंड लाइन पे आते ही,
या फिर अगर उस वक्त मार्केट सिनेरियो कुछ अलग रहा तो उस हिसाब से मैं इसके ऑल टाइम हाई तक रुकूंगा। तो अगला है बजाज फिंसर मैंने अभी दोबारा एंट्री नहीं बनाई है, बट कुछ दिन पहले बनाई थी, सोचा ये भी आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। तो ये अच्छा खासी कंपनी है, अच्छा खासा स्टॉक है और फंडामेंटली अच्छा है, बट काफ़ी टाइम से अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है और डेफिनेटली इसका भी एक ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने का टाइम आएगा। तो फिलहाल ये 2021 के अगस्त से अपने उसी प्राइस पे अवेलेबल है, बट फंडामेंटली काफ़ी आगे निकल चुका है। तो अगर ऑल टाइम हाई के लिए भी मैं इसको यहाँ होल्ड करता हूँ तो करीब 12-13% का गेन है इसमें और एक अच्छा खासा पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा था। तो ये सारे फैक्टर को साथ में कंबाइन करके एक ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ बनती हुई दिख रही है, एक अच्छा यहाँ पे पैटर्न भी है कप और हैंडल का, इसका ब्रेकआउट भी हो गया है। ये अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट होकर रिट्रेस कर गया और ये दोबारा से रिट्रेस कर गया और यहाँ हो सकता है मैं इसमें एक और एंट्री बनाऊँ अगर मेरे पे फ्री फंड पड़ा होगा या कहीं से मुझे एग्जिट मिलेगी। तो एक एंट्री मैंने पर इसमें 1 जनवरी के आसपास बनाई थी, तो वही एक एंट्री इसमें स्टॉक में है और होपफुली इसका जो टारगेट है 1884 रुपये के आसपास, यहाँ पे मैं इसको निकाल दूंगा। बाकी देखते हैं, एग्जिट्स मेरी पहले से एग्जैक्टली प्लान नहीं रहती है, कभी कभी रहती है बट कभी कभी वो मार्केट सिनेरियो पे भी डिपेंड करती है, तो उस हिसाब से मैं अपने जीटीटी को एडजस्ट करता रहता हूँ। तो यही थे वो 6 स्टॉक, ये 7th स्टॉक थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री स्टॉक था। ये 7 स्टॉक्स थे जिनमें मुझे लगता है कि बहुत ईजिली अच्छे खासे गेन हैं और अच्छे खासे पोजिशन पे अवेलेबल हैं और इनमें डाउनसाइड काफ़ी कम है क्योंकि ये इसलिए ग्रेट वाली का पार्ट थे, ग्रेट वाली वॉच लिस्ट का। तो ये वीडियो सिर्फ लर्निंग के पर्पस से है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इसमें जाके एंट्री लो, आप लोग भी इनको स्टडी करो, आप लोग भी देखो कि कैसे स्टॉक हैं, उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में नहीं अपने वॉच लिस्ट में इनको ऐड करो और फिर अगर आपको कोई खुद अपने हिसाब से टेक्निकल सेटअप इनमें लगता है तो आप उस बेसिस पे एंट्री और एग्जिट ले सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, कीप लर्निंग।